साथियों नमस्कार। 70वीं बीपीएससी को लेकर आज बहुत बड़ा दिन था और बहुत लंबे इंतजार के बाद एक लंबी बहस की उम्मीद थी जो हुआ भी कोर्ट पे। और इसको लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट है, जो मोस्ट ऑथेंटिक जो बात करूंगा मैं, मैंने हेडिंग भी दिया हुआ है। तो मोस्ट ऑथेंटिक का मतलब है कि मैं किसी के पसंद का बात नहीं करने वाला हूँ और जो सच्चाई है, जो अभी तक का डेवलपमेंट हुआ है, जो एक अनुमान लगा है, उसके आधार पे जो इंटरप्रेट कर सकता है कोई भी एक बुद्धिजीवी, उस आधार पे मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो दो बातें करूंगा आप लोगों को ध्यान से कि एक वर्तमान परिस्थिति क्या है, अभी जो कोर्ट में बहस चल रही है, और दूसरा है कि छात्रों को ऐसी परिस्थिति में करना क्या चाहिए आखिर। इसके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। और सबसे पहले जो आप ध्यान से देखिए कि 70वीं बीपीएससी को लेकर के कोर्ट में हियरिंग चला, आज बहुत लंबा हियरिंग चला और कई मुद्दों पे बातें हुई। 18 तारीख है आज और बहुत लंबा इंतज़ार था। मतलब 1-2 महीने से ये चल रहा था कि अब नहीं सुनवाई, तब नहीं सुनवाई, और होते होते अंततः आज एक लंबी सुनवाई हुई है। और इस सुनवाई के मद्देनज़र जो चीज़ें सामने निकल कर आई है, मैं उसकी बात करूंगा आज। अगर आप शुरू से देखेंगे कि कोर्ट की कार्रवाई को अगर शुरू से आप नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर जो कोर्ट में डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो आप बहुत चीज़ों को बहुत आराम से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कोर्ट का क्या मंशा रहा है अभी तक को लेकर के। आप एकदम न्यूट्रल होके, अगर कोई आदमी चाहता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और कोई चाहता है कि कैंसिल नहीं हो, तो उस मंशा के साथ अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आप सही चीज़ नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर एक न्यूट्रल आदमी की तरह आप देखना चाहेंगे, तब आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी कि जो कोर्ट के अंदर अभी तक में चला है, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं शुरू से लेकर आज तक, इवन आज के हियरिंग में भी अगर वो सही बातें छन के आई होंगी तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक कभी ऐसा लगा ही नहीं कोर्ट के हियरिंग को देखकर या कोर्ट के रुख को देख करके कि री एग्ज़ाम का कोई कंसिडरेशन उनके दिमाग में है। ये मैं बहुत बोल्डली कह रहा हूँ और बहुत बच्चे इससे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सच कहना चाहूँगा, बरगलाना नहीं चाहूँगा और लोगों की तरफ। लेकिन जो आज भी एक बात है कि अब ऐसे कंडीशन में अब बहुत सारे लोग जो हैं इसको प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं बाहर की, अब कैंसिल हो जाएगा, ऐसा सबूत मिल गया, वैसा सबूत मिल गया। उसकी बात भी मैं यहाँ पे करूँगा कि कौन लोग इस तरह की प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं और जो आज भी जारी है। आज भी अगर आप देखेंगे अलग अलग चैनल्स को, और कल से ही जब कोर्ट की हियरिंग होनी थी आज, तो कल से ही मतलब चैनल पर लोग आ रहे हैं और कई तरह की बातें कह रहे हैं, कई तरह के दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अगर जो आपके तथाकथित हितैषी अपने आप को बता रहे हैं, उसमें से राजनेता हैं, कोचिंग टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और स्टूडेंट लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इवन लॉयर्स भी है कुछ, ये सारे एक चंक है जो बताते हैं कि मैं छात्रों की बातों को गंभीरता से रखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। लेकिन सब लोग एक बात अपना अनुमान लगा रहे हैं कि री एग्ज़ाम होके रहेगा, री एग्ज़ाम होके रहेगा। लेकिन अगर आप कोर्ट की कार्रवाई को देखेंगे तो कहीं ऐसा अब तक रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आया है। लेकिन चूंकि जब तक सुनवाई चल रही है, जब तक इसका रिजल्ट आ नहीं जाता है सामने, ऐसी परिस्थिति में पहले से कुछ भी कंक्लूसिव कहना ये बहुत मुश्किल काम है। कल ही मैंने कई कोचिंग टीचर को देखा यूट्यूब के ऊपर में, वो बता रहे थे कि ये मेरा मतलब एविडेंसेस हैं और इसके आधार पे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। ऐसे लोग जो 4 पन्ना का पीआईएल फाइल करते हैं, जिनके पास कोई खास एविडेंस नहीं होता, अपना वकील भी नहीं प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे लोग भी मतलब अलग अलग तरह के दावा करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों के इस ट्रैप से बचना चाहिए। ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इस ट्रैप से बचिए। जो कोई राजनेता आपके मामला को भुनाना चाहते हैं, आपको बरगलाना चाहते हैं, कोचिंग टीचर ने इसको खूब भुनाया है। जो यूट्यूबर्स हैं उनकी मजबूरी होती है कि उनको अपना न्यूज़ चलाना है, तो कई तरह आपके पसंद की बातें कर सकते हैं कई लोग। और जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनका भी रोल अभी तक में कोई खास नहीं रहा है, सोशल एक्टिविस्ट भी इसमें साइड ही रहे हैं। कई लॉयर्स हैं, बोलते हैं ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको एक बार अपनी नज़र से ज़रूर देखिए, तब जाके आपको सच्चाई पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो मैं मतलब दोस्तों, साथियों, आपको ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि अब तक जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें ये नहीं दिख रहा है कि री एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कल को कोई ऐसा तगड़ा एविडेंस प्रस्तुत हो जाता है, जो अपील किए हैं, जो लोग केस लड़ रहे हैं, तब कुछ भी संभव है। ये तो मतलब कोर्ट का मामला है, कोर्ट जो भी निर्णय देगी उसको सहर्ष स्वीकार किया जाएगा।
अब आगे ऐसी कंडीशन में व्हाट नेक्स्ट, आपको करना क्या चाहिए। मैं पहले भी कहा हूँ और इस पे नीचे मैंने लिख दिया, इसको पढ़ भी लीजिएगा आप कि इसी वीडियो में मैं एक डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो लिंक डाल दूंगा। आप उसमें मैंने बताया हुआ शुरू में भी कि ऐसी परिस्थिति में जब एक तरफ कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मतलब कैंसिल हो जाए एग्ज़ाम, और जो लोग कुछ लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, उन सभी के लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ। उस छोटा वीडियो है, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बनाते भी नहीं हम, तो उसको आप जाके वहाँ सुन सकते हैं और बहुत आराम से समझ सकते हैं कि आखिर इस समय में जो लोग चाह रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो उनको क्या करना चाहिए, जो नहीं चाह रहे हैं री एग्ज़ाम हो उनको भी क्या करना चाहिए, जो मेंस लिख रहे हैं, जो मेंस नहीं लिख रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैंने एक बहुत ही परफेक्ट गाइडलाइन बताया है। मैंने आपको एक सजेशन दिया है, आप उस सजेशन पे ज़रूर अमल कीजिए, वही आपका करियर बना सकता है। लेकिन दिवा स्वप्न और तरह तरह के अनुमान में रहने से आपका करियर नहीं बनेगा। लोग आ रहे हैं और आपको बरगला रहे हैं, शुरू से मैं कह रहा हूँ, और उससे बचिए। अगर उससे नहीं बचिएगा तो एजुकेशन के मामले में भी कई लोग आपको बरगलाते रहते हैं, और ये इसके वजह से बिहार में अब कई परीक्षाओं में रिजल्ट बहुत ख़राब होने लग गया है और इसके कई एविडेंसेस हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो यही बरगलाने वाले जो लोग हैं वो दोषी हैं। कभी ये पटना की धरती रिजल्ट का खान हुआ करता था, और आज के डेट में ये मतलब माना जाता था कि फैक्ट्री है पटना रिजल्ट देने के मामले में। अभी हम लोग खूब ढूंढते रहते हैं, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उस लेवल का रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब रीज़न यही है कि जो मतलब कोचिंग टीचर्स हैं जो आपको बरगलाते रहते हैं, केवल आपको वीर रस की कविताएं सुनाएंगे और कोई कोई मुद्दे में इस तरह का भटकाव वाली बातें करते रहेंगे, वो आपको भटकाते रहते हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा कहना है दोस्तों, और आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।